हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमें जो टॉपिक करना है वो करने हैं न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने? कॉलर्स लॉ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है ना। और ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं ये सारे आज जो न्यूमेरिकल हमें करने हैं उसमें सारे यूज़ होंगे। ये जो फार्मूला है कैथोड माइनस एनोड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज़ करना है, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोला जाता है, और ये रेट कांस्टेंट, ठीक है, और ये सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। समझ गए? देखिए अभी पहला क्वेश्चन पढ़िए। इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किस पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONa आर, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको 1 to 6, 4 to 5, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। लिख लेते हैं क्या है और पूछा क्या गया है। मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है बच्चों आपसे, किस पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। हमने देखो कॉलरस लॉ पढ़ा था, उसने क्या बोला था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाली जा सकती। वही ये पूछ रहा है। देखो किसकी पूछ रहा है हमसे? CH3COH की उसने हमसे निकलवाई है, ठीक है। यहाँ आगे जो क्वेश्चन में आएगा वो आपसे किसकी पूछेगा? एसिटिक एसिड की वो पूछ रहा है हमसे। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है। आपको दे रखी है NaCl की गिवन है। किसकी? NaCl की गिवन है, कितनी है? 1 to 6.4। फिर आपको गिवन है HCl की। HCl की कितनी दे रखी है? 4 to 5.9। और फिर गिवन है आपको सोडियम एसीटेट की, ठीक है। सोडियम एसीटेट की आपको वैल्यू गिवन है 91.0, ठीक है। अब आपको यूनिट तब भी न्यूमेरिकल करें, यूनिट साथ में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना। अब बताइए कि जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी क्या यूनिट थी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद रखेंगे क्या है? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको निकालनी है एसिटिक एसिड की। किसकी निकालनी है? तो क्या करेंगे, आप पहले एक रिएक्शन लिखें कि आप एसिटिक एसिड को बना कैसे सकते हैं, कैसे मिल सकता है आपको। आप अगर क्या करें, CH3CONa के साथ प्लस कर दें HCl। क्या कर दें? HCl को प्लस कर दें, क्योंकि हमें एसिटिक एसिड चाहिए। CH3CO नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से आ जाएगा, मिल जाएगा हमें। अब यहाँ क्या है बच्चों? ये Na है और ये Cl है, ये हमें चाहिए ही नहीं। ना मुझे Na चाहिए, ना हमें क्या चाहिए? Cl। तो अब क्या कर देंगे, उस मोलर कंडक्टिविटी को हम वहाँ से माइनस कर देंगे। किसकी मोलर कंडक्टिविटी को? NaCl की गिवन है हमें। तो अब यही करेंगे, पहले एसीटेट, सोडियम एसीटेट आयन की लिखिए 91.0, और फिर प्लस किसकी करनी है? HCl की। HCl की कितनी है? 4 to 5.9, और माइनस किसकी कर देना? ये NaCl की। ये कितनी है? 1 to 6.4, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 390। समझ गए? तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या लिखा है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 और MgSO4। इन दो के लिए आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा निकालना है। और क्या दे रखा है? उनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। ये सारा डाटा यहाँ लिख दिया है। CaCl2 की निकालनी है, MgSO4 की निकालनी है। Ca2 पॉजिटिव के लिए जो कंडक्टिविटी दे रखी है वो कितनी है? 119 है। Mg2 पॉजिटिव के लिए दे रखी है 106। क्लोरीन नेगेटिव के लिए दे रखी है 76, और SO4 के लिए दे रखी है 160 दे रखी है। तो आप पहले CaCl2 के लिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। आपको क्या करनी है, एक तो Ca की ले आओ। Ca की कितनी है? लैम्डा कितना है? मोलर कंडक्टिविटी कितनी है इसकी? 119 पॉइंट है वो 0। फिर आपको किसकी निकालनी है? Cl होना चाहिए। कितने Cl चाहिए? पर 2 Cl की चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ कितनी दे रखी है? ये दे रखी है, यहाँ इसको हटा के ये लिखेंगे 76.3। पर कितनी बार कितने चाहिए? क्योंकि 2 Cl चाहिए। क्या है? CaCl2 है। CaCl2 है तो इसको कितने टाइम्स कर देंगे? 2 टाइम्स, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? अगर MgSO4 है, MgSO4 में तो देखो एक 2 पॉजिटिव एक ही आयन है और एक SO4 2 नेगेटिव आयन है। तो आप क्या करेंगे? SO4 की और Mg की वैल्यू को प्लस कर देंगे, बस MgSO4 का कंडक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पे क्या किया? Ca की,
यहाँ से हमें क्या पता लगता है, इस न्यूमेरिकल से ये पता लग रहा है हमें कि अगर आपके पास जितने भी आयन आएंगे, मतलब आपको अगर AlCl3 की निकालनी पड़ी, AlCl3 की निकालनी पड़ी, तो आपको तो वो एक ही क्लोरीन की कंडक्टिविटी देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी वैल्यू से 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एल्यूमिनियम की और सबकी प्लस करके बता देना वो किसकी आ जाएगी फिर, AlCl3 की, जैसे अभी हमने यहाँ पे निकाला। अब बच्चों इस न्यूमेरिकल को देखो, इसमें क्या पूछा है, इसको पढ़ो एक बारी। द कंडक्टिविटी ऑफ, इतनी आपको कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी, एसिटिक एसिड की, इस कंडक्टिविटी की ये वैल्यू है, मतलब हमें क्या क्या दे दिया, कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 0.001028, ठीक है। अब कप्पा की वैल्यू है कंडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा, अब देखो यूनिट से पता करेंगे आप, वैसे उसने लिखा हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ इतने कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की इतनी है, और वैसे आपको यूनिट पता है कंडक्टिविटी की सीमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो उसकी ये वैल्यू गिवन है कितनी है, 4.95 × 10⁻⁻5 है ना। अब आपको निकालना क्या है, इट्स डिसोशिएशन कांस्टेंट, वो होता है के, क्या होता है, के उसको बोलते हैं। और फिर आपको दे रखा है इफ़ दी, ये आपकी मोलर कंडक्टेंस है फॉर एसिटिक एसिड इज, मोलर कंडक्टेंस आपको गिवन है, कितनी गिवन है, ये गिवन है आपको 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, समझ गए। आपको के निकालना है। अब के तक आप पहुंचेंगे कैसे, अब देखो ये किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, मोलर कंडक्टेंस। आपके पास एक अल्फा टर्म क्या है, अल्फा, जिसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। इसको कैसे लिखते हैं, ये है आपकी मोलर कंसंट्रेशन एट किसी भी कंसंट्रेशन, ठीक है, और एक है मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक तो किसी कंसंट्रेशन पे, ठीक है, और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। आपको कौन सी दे रखी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है, ये गिवन है आपको 390.5। आपको निकालनी क्या है, ये वाली निकालनी है, ठीक है। आप इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से समझते जाना। आप इसके लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, आपको ये पता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा, कंसंट्रेशन, क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ से आप ये निकालेंगे और आप कहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास अल्फा आ जाएगा। क्योंकि हमें कहाँ तक पहुँचना बच्चों, के तक पहुँचना है, इस बात को आप ध्यान से समझना। आपको डिसोशिएशन कांस्टेंट निकालना है किसका, एसिटिक एसिड। आपके पास एसिटिक एसिड ये होता है, आपके पास ये है एसिटिक एसिड, और ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ऐसे ही। अब देखो स्टार्टिंग में सिर्फ जब स्टार्ट हुई रिएक्शन तब सिर्फ रिएक्टेंट होता है, तो हम लिखेंगे भाई इसकी कंसंट्रेशन है C, ये भी 0 है और H पॉजिटिव भी 0 है। कुछ समय के बाद इस C कंसंट्रेशन में से कुछ कम हो गया, क्या कम हो गया, अब देखो आप जो ये बनेगा उतना ही कम होगा। मान लो हम ये कह रहे हैं कि ये C अल्फा बना और ये भी कितना बना, C अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, और ये क्या है, कंसंट्रेशन। तो इसमें जो ये बना होगा वही घटा होगा, कितने में से, C में से। C में से क्या घटा, C अल्फा, ठीक है। अब आप K कैसे लिखते हैं, K आप लिखते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। कैसे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, ये लिखो क्या है, C अल्फा इंटू में C अल्फा और डिवाइडेड बाय क्या है, C माइनस C अल्फा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, देखते जाना, ये हमने क्लास में नहीं किया था। और इसको आप कॉमन ले सकते हैं, C को, इसको आप C को कॉमन ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, C 1 माइनस अल्फा। C से C को कैंसिल कर दो, आपके पास जो बच गया वो क्या आया है, अभी देखो आपके पास जो बच के आया है वो आया है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की। तो आपको पहले तो क्या निकालना है, आपको ये फार्मूला लगा करके मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। यहाँ पुट कर दोगे क्योंकि इनफाइनाइट वाली गिवन है, तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये C आपको कंसंट्रेशन तो गिवन है ही, ये रही, और ये अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। करें, चलो पुट करो। कप्पा कितना गिवन है आपके पास है, 4.95 × 10⁻⁻5। यूनिट क्या होती है बोलो, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। और ये है 1000
और वो हमने कितने में, लीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया था, सेंटीमीटर क्यूब में, तब आया था ये। और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या कंसंट्रेशन है, 0.001028, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है कंसंट्रेशन की, हमने माना था ये मोल में, ठीक है, मोल में। अब क्या ये सेंटीमीटर इन्वर्स है, तो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो आप तब, और यूनिट क्या बच गई अब हमारे पास, देखो यूनिट निकालो, क्या आई है यूनिट ऑल ओवर सीमन, क्योंकि सीमन तो यहाँ से आया, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ है, तो बचा क्या है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मोल जाके ऊपर इन्वर्स हो जाएगा, तो मोल इन्वर्स ये हमारे पास आया। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो 48.15 और यूनिट ये लिखी हमने, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको किस में पुट करना है, जो हमने अल्फ़ा के लिए वैल्यू निकाली थी। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर जो कंडक्टेंस है वो किसी कंसंट्रेशन पे और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली गिवन है 390.5 है, और ये ऊपर कितनी है अभी निकाली 48.15। इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास वैल्यू अप्रोक्स आती है 0.12। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास अल्फ़ा आ गया, आपके पास अल्फ़ा आ गया, कंसंट्रेशन आपके पास है ही, ठीक है। अब आपको इसको कहाँ पे पुट करना है, जो अभी हमने के की लिए वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी बताओ, यहाँ था सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू ये पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली जो निकाली है ये पुट करेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो अबाउट आ जाएगी 1.78 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक्चुअल में आपको ये फार्मूला याद रखना है, और एक आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा का फार्मूला याद करना है, क्या है लैम्डा, और ये लैम्डा एम किस पे, इनफाइनाइट पे, और ये किसी कंसंट्रेशन पे, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन AgCl इतने टेम्परेचर पे इज़ फाउंड टू बी, कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा गिवन है आपको, कितना है ये 1.382 इंटू 10 की पावर -6 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा गिवन है कंडक्टिविटी। फाइंड इट्स सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, सोल्यूबिलिटी। देखो आपको ये फार्मूला याद है ना बच्चों, आपको ये पता है कि कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ कंसंट्रेशन के जगह पे आपको सिर्फ यहाँ सोल्यूबिलिटी लिखनी है, कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिखना है, सोल्यूबिलिटी लिखनी है, समझ गए ना। तो फार्मूला सोल्यूबिलिटी क्या आ जाएगा, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू ये 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको ये फार्मूला तो याद हो ही चुका है, ये वाला सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख देना, सोल्यूबिलिटी लिख देना, ठीक है। अब देखो क्या है, कप्पा गिवन है, फाइंड इट्स सोल्यूबिलिटी गिवन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag और Cl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और Ag और Cl की आपके पास Ag का अलग दे रखा है, Cl की, तो आपको Ag और Cl की वैल्यू दे रखी है कंडक्टेंस की, तो आप निकाल सकते हैं। Ag Cl की क्या करना है, आपको प्लस करना है, कितना है, एक तो 61 है, Ag का कितना है 61 है 0.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और प्लस कितना करना है 76, प्लस कितना करना है, क्योंकि वो Cl की है, Ag Cl का ही निकालना है ना टोटल, जो लैम्डा m है मोलर कंडक्टेंस है वो किसकी निकालनी है, Ag Cl की, Ag की गिवन है, Cl की गिवन है, दोनों को प्लस कर दो, ये प्लस में कितना है 76, दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 138.2 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मोलर कंडक्टेंस की होती है, और जो अपनी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है ये किसकी है, कप्पा की होती है, समझ गए। पर आपको तो क्या निकालना है, आपके पास ये मोलर कंडक्टेंस आ गई, आपके पास कप्पा गिवन है, ठीक है, तो आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी है, काम कितना बचा, कुछ भी नहीं, कप्पा गिवन है ना, कप्पा ये आपके पास है, अब यही निकाल देते हैं, और ये सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है, कप्पा है आपके पास, और इनटू में कर दीजिए 1000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अभी मोलर कंडक्टेंस निकाली कितनी 138, देखो काटना कितना आसान हो गया, 1 2 और ये सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
अब देखो बच्चों, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो आप किसी मास के हिसाब से निकालेंगे। मास निकालेंगे तो आपको मास चाहिए किसका, AgCl का, और Ag का मास होता है लगभग 107, कितना 107 होता है। और Cl का कितना होता है, Cl का बोलो कितना होता है, ये 35.5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो तो ये मास कितना आ जाएगा, लगभग 143 आ जाएगा, 143, ठीक है, पॉइंट समथिंग 5, क्योंकि 35.5 लेते ना, ये मास आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सॉल्युबिलिटी ली और उसमें कप्पा की वैल्यू पुट की इंटू 1000, फार्मूला सेम टू सेम, और इंटू में सिर्फ इसके मास, जो भी आप सॉल्ट ले रहे हैं, जिसकी भी सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं, उसके मास से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके मास से क्या है, मल्टीप्लाई कर देना, आपकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। समझ गए ना। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कैन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 m कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन है। फिर वो बोल रहा है स्टोर्ड इन अ वेसल मेड अप ऑफ निकल, निकल का एक वेसल बना है और उसमें डाला गया है CuSO4। क्या वो पूछ रहा है ऐसा हो सकता है क्या हम निकल के वेसल में कॉपर सल्फेट को डाल सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और उन्होंने ई नोट की वैल्यू दे रखी है, आपको ई नोट की वैल्यू से वो बताना है, ठीक है। यहाँ से कैसे पता लगाते हैं बच्चों, अगर देखो, अगर आपकी जो ई सेल है, जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है आपका, अगर वो आता है पॉजिटिव, क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। अगर इस वेसल में रिएक्शन होगी, मान लीजिए आप कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ इसमें स्टोर मत करो, रिएक्शन हो जाती है, अगर यहाँ पे ये रिएक्ट करता है तो ये क्या अच्छी बात है कि हम इस वेसल में इसको स्टोर करेंगे ना। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब हम स्टोर करके नहीं रख सकते, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब रिएक्शन नहीं करने वाले वो। समझ गए ना। अब देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं, उन्होंने दे रखा है निकल 2 पॉजिटिव से, निकल की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.25 माइनस में, ठीक है ना। अच्छा, फिर कॉपर से, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की आपको वैल्यू गिवन है 0.34। देखो दोनों, पहली बात जो आपका क्या देखना है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल आपके लिए होने चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है, बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि देखो निकल 2 पॉजिटिव से निकल की तरफ जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। इसमें भी कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की तरफ जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, वैसे तो देखो हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं, रूल यही है, कैथोड माइनस एनोड करते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, बड़े में से छोटे को घटा दो, ये काम कर दो। बड़ा कौन है, बड़ी वैल्यू कौन है, 0.34, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो बच्चों ये वैल्यू आ जाती है अबाउट 0.59, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, बोलो अब क्या है, ये रिएक्शन होने वाली है। इसका मतलब आप कॉपर सल्फेट को निकल के वेसल में नहीं स्टोर करके रख सकते, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो निकल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन टू कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, आयोडीन I2 और Br2 एडिड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग I नेगेटिव Br नेगेटिव, व्हाट इज़ द रिएक्शन अकर। आपसे रिएक्शन पूछी गई है कि रिएक्शन होगी क्या, और आपको ई नोट की वैल्यू गिवन है, कहाँ से कहाँ की, I2 से I नेगेटिव की, मतलब रिडक्शन है, I2 से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और I नेगेटिव बन रहा है, और क्या वैल्यू गिवन है 0.54, ठीक है। और Br2 से बच्चों क्या है, Br2 से Br नेगेटिव, मतलब ये भी रिडक्शन वैल्यू गिवन है। अगर बच्चों नहीं होती, मतलब ऐसा गिवन होता Br नेगेटिव से Br2, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन वैल्यू गिवन होती है तो आपको क्या करना है, मान लो इसकी वैल्यू गिवन है हमें इस क्वेश्चन में 1.08, तो ये प्लस में है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों रिडक्शन है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ये पहली चीज़ है, पहले ये देख लो क्या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और रिडक्शन पोटेंशियल इस रिएक्शन से पता लगता है, ये जो दिख रहा है वही I2 से I नेगेटिव गया है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब क्या करना है, वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि रिएक्शन होने क्या वाली है, क्या ऐसा होगा भाई Br2 प्लस I नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन देने कौन वाला है, और फिर तब ऐसा बनेगा Br नेगेटिव और प्लस में I2, ये रिएक्शन होने वाली है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़ा कौन है 1.08 माइनस में 0.54, कम कर सकते,
इसको माइनस कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आएगी बताओ, 0.54 के अबाउट ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और ये कौन है, 1 इधर कौन आता है, कैथोड वाला आता है। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या होता है बताओ मुझे, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और ये छोटी वैल्यू है, छोटे की तरफ कौन होता है। देखो बच्चों, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा मैं छोटा बड़ा क्या बकवास कर रही हूँ, अदरवाइज तो आपको लगेगा ये सब बकवास है। ठीक है ना, तो ये क्या है 0.54। तो यहाँ क्या है, ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू मतलब ये कहाँ से आया होगा, एनोड से। ठीक है, किधर से, एनोड से। तो अब आप देखो रिएक्शन क्या होने वाली है, रिएक्शन होगी जो हमने लिखा हो, मतलब वो बिल्कुल ठीक था। रिएक्शन जो हम लिख चुके कि भाई पहले बी आर अपना क्या कराने वाला है, रिडक्शन कराने वाला है। वैसे भी आपको पता है बी आर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, बी आर क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यही बनेगा Br2 प्लस में I नेगेटिव। तो I अपना ऑक्सीडेशन कराएगा, I बच्चों अपना क्या कराने वाला है, रिडक्शन, और I क्या कराने वाला है, अपना ऑक्सीडेशन। तो ये बन जाएगा I2 और Br क्या बन जाएगा, नेगेटिव, वो करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, कैन Cl2 गैस बी स्टोर्ड इन कॉपर सिलेंडर। क्या कॉपर सिलेंडर में Cl2 गैस को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। इसमें भी देखो भाई क्या गिवन है, Cu2 पॉजिटिव और Cu मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव तो मतलब दे रखे थे ऑक्सीडेशन है, और उसने वापस ले लिए, 2 पॉजिटिव में आ गया, वैल्यू गिवन है 0.34। ठीक है, फिर गिवन है Cl2 से Cl नेगेटिव, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और कितना गिवन है 1.36 वोल्ट। समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। बड़ा कौन है, 1.36 माइनस में 0.34। ठीक है, तो ये अपनी 1.02 के अबाउट वैल्यू आ गई। तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है इसका मतलब रिएक्शन तो होने वाली है। अगर रिएक्शन हो गई तो हम स्टोर कर नहीं सकते।